हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी शर्मा क्लासेस में। जैसे कि हमने बोला भी था कि हम मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं। आप बताइए कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बोलूँ पहले कि मैथ्स जो है इसके अंदर हमारे 3 पोर्शन में हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है, यानी अपने समझने के अंदाज में। अगर आप इससे सहमत हो तो कमेंट में लिख करके बताएं कि सर आप अपनी प्रकार से इसी तरीके से चलते रहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स में सबसे पहले जो हम बात करते हैं कैलकुलेशन। अगर आपकी मजबूत होगी, आप इजीली की चीज़ों को टैकल कर पा रहे होंगे, तो कैलकुलेशन तो है ही है। अगर आप किसी गणित को या मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देन आपका कंसेप्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कंसेप्ट वाइज सीखनी पड़ेंगी। देन हमने एक अदर सेक्शन बना रखा है जो आपका तीसरा सेक्शन होगा। तो तीनों सेक्शन में आप इसी प्रकार से चल सकते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास सबसे पहले हम जो चैप्टर ले रहे होंगे, बेसिक कैलकुलेशन चैप्टर ले रहे होंगे, बेसिक कैलकुलेशन। देन इसके बाद हम करने वाले हैं फ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं और कैलकुलेशन चीज़ें हैं जो कि अगर ये हमें नहीं आ रही होंगी तो हम आगे चीज़ों को प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो कैलकुलेशन पर जो चैप्टर्स हैं इसलिए ईजी हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हैं। बेसिक कैलकुलेशन के बाद हमारा फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ रहे होंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसके बाद हम जो अगला चैप्टर ले रहे होंगे वो हम ले रहे होंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड क्यूब रूट चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से 4 चैप्टर, और उसका फिर एक चारों चैप्टर का जो कंबाइंड निचोड़ आता है वो उस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। फिर हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे आखिरी में, सिंप्लीफिकेशन। देन इसी हिसाब से अगर हम कंसेप्चुअल चैप्टर की बात करें तो कंसेप्ट में सबसे पहला जो चैप्टर हम लेंगे वो नंबर सिस्टम हमारा होगा। नंबर सिस्टम कोई कैलकुलेटिव चैप्टर नहीं है, ये एक कंसेप्चुअल चैप्टर है जो समझने योग्य वो चैप्टर है अपना यहाँ पे। देन हम एलसीएम एंड एचसीएफ की बात कर रहे होंगे। इस एलसीएम एचसीएफ के बाद हम एवरेज पढ़ेंगे। ये सारी चैप्टर आपस में लिंक है और इन्हीं से ही बेस पे आपके ये चैप्टर आपको मिल पा रहे होंगे। देन एवरेज के बाद हम बात कर रहे होंगे रेशियो प्रोपोर्शन पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम बात करेंगे अगला चैप्टर जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, परसेंटेज। ये 5 चैप्टर हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। ये 5 चैप्टर हमारी कैलकुलेशन बिल्ड करेंगे। जब 10 चैप्टर पे आपकी कमांड हो जाएगी, 10 चैप्टर पे वो कमांड हो जाएगी, तो आप आगे वाले चैप्टर बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। और आपको फिर भी कोई तकलीफ है, अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष चैप्टर से बात की जाए, तो आप वो कमेंट में लिख करके हमें बताएं। धन्यवाद। वरना हम इसी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपको लगता हो कि सर आप ठीक कह रहे हैं, पहले कैलकुलेशन का होना जरूरी है, नेक्स्ट फिर कंसेप्चुअल चैप्टर आपके बिल्डअप होना चाहिए, देन सर हम आगे चीज़ों को तब आसानी से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि गणित एक फुल ऑफ सेंसेस है। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होती, लेकिन सेंस और एक लॉजिक, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है। तो एक क्रम में ही डेवलप हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसी क्रम में हम चलें तो ये भी आप हमें लिख करके बताएं कमेंट में जरूर। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लिखें जरूर। धन्यवाद।